तो देखिए, अगर हम जीवन को देखें, किसी का भी जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता कि हम ये सोच करके करें कि मेरे जीवन में ऐसा हो, इस समय पे ये हो जाए और मेरी ही सोच से संसार मुझे जीवन में वो सब चीजें दे। जीवन में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार का संघर्ष ना हो। और अगर लोगों की शादी हो गई है तो संघर्ष दुख तो अपने आप जीवन में है ही, साथ साथ चल रहे। हस्बैंड का नाम दुख, वाइफ का नाम संघर्ष, दोनों एक साथ दुखी, एक दूसरे को दुख भी दे रहे हैं और संघर्ष भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि एक कल्पना जीवन से जरूर हो सकती है, लेकिन संसार की वास्तविकता क्या है उसके आधार के ऊपर हमें अपना जीवन बनाना है। अगर हम कल्पनाओं में अपना जीवन को जिए कि अगर मैं ये चाहूं तो ये हो जाए, अगर नहीं हो तो फिर मेरा अंतर जगत विमुख हो जाए संसार से, प्रभु से या अपने प्रियजनों से, तो इसका मतलब अगर मेरे अंदर जीवन के प्रति बहुत नादानी है। क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसे मनपसंद चीज ना मिले तो वो रोएगा, और उसे मनपसंद खाने को चीज ना मिले तभी भी वो रोएगा। फिर रोना उसका एक स्वभाव बन जाता है केवल अपनी चीज को पाने के लिए। फिर हम बच्चों को समझाते हैं कि भी ऐसा ठीक नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए जीवन में एक बचपना हम सबके अंदर है। भगवान ने हमें कोई मनमानी चीज ना दी तो हम विमुख हो जाते हैं, हम गुस्सा कर लेते हैं, हम क्रोध कर लेते हैं। अपने रिएक्शन को संसार के प्रति बदलना, क्योंकि संसार बुरा है और हम भी बुरे हो जाए, ये नादानी का प्रतीक है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी या जीवन में मैच्योरिटी क्या है कि जीवन हमें कुछ भी दुख दे सकता है, लेकिन हम अपने संस्कारों, हम अपने रास्ता, हम अपनी सोच, हम अपने कैरेक्टर का बलिदान उस परिवर्तन में ना दें। और महान पुरुष वही होते हैं। अगर आप महान पुरुषों की जीवनी देखें, ये नहीं कि महान पुरुषों के जीवन में कष्ट नहीं आए। आप जगत जननी माता जी का जीवन देख लीजिए, संघर्ष भर उनका जीवन रहा। श्री हंस जी महाराज जीवन भर संघर्ष करते रहे पूरे हंस परिवार को खड़ा करने के लिए। गुरु महाराज जी की भी जीवन को देखिए, आज चाहे पॉलिटिकल उनका जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, लेकिन संघर्ष निरंतर कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब वो सफर नहीं करते हैं, किसी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि संघर्ष जीवन में है, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को उस संघर्षों की वजह से बदल नहीं सकते। और ये जीवन में जो स्थिरता है, धैर्यता है, ये तब आती है कि जब आप समर्पण पूर्ण अपने जीवन को एक सोच के प्रति डेडिकेट करके उस जीवन को जीते हैं। अगर हम भी इस संसार में आए, ठीक है, संसार आज भारत बहुत परिवर्तनों से गुजर रहा है। आज भारत एक मॉडर्न देश की तरफ उभर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मॉडर्न होते होते हम अपनी परंपराओं को भूल जाए, हम अपने इतिहास को भूल जाए, हम अपने वेदों शास्त्रों को भूल जाए, हम अपने सनातन धर्म की परंपराओं को भूल जाए, जिस सनातन धर्म ने भारत के एक रूपरेखा को बनाया है। हम भी कॉलेज में थे तो कितने हमारे दोस्त थे जो केवल यही सपना देखते थे कि हमें अमेरिका जाना है, हमें लंदन जाना है, मतलब हमें विदेश जाना है, जैसे अपने ही देश में उनको कोई चीज मिल रही नहीं हो। लेकिन एक कल्पना हो जाती है कि भाई जो पाश्चात्य जगत है, पाश्चात्य देश है, पाश्चात्य जगत की जो भूमिका है वो भारत से कहीं ऊंची है, इसलिए हमारा एक मन रहता है कि हम विदेश में जाए। अब मतलब कॉलेज छोड़े हुए हमें करीब 20 साल से भी ऊपर हो गया। अब हम जब उन लोगों से मिलते हैं जो विदेश में रह रहे हैं, तो सब यही कहते हैं कि अरे काश हम भारत देश में ही रहते तो हमारा जीवन कितना अच्छा होता। तो ये तो नहीं कि भाई पाश्चात्य जगत बहुत मॉडर्न हो गया, अमेरिका बहुत मॉडर्न हो गया, वहां के लोगों के जीवन में कोई संघर्ष नहीं। तो ये मन की जो एक चंचलता है, इसके ऊपर थोड़ा एक स्टॉप लगाना है, ही धैर्य का प्रतीक है। और धैर्य उसके अंदर होगा जो व्यक्ति गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, जो नाम सुमिरन को करेगा। क्योंकि भाई नाम सुमिरन क्या है? सबसे पहली परीक्षा नाम सुमिरन की कि आप अपने साथ समय बिता सकते हैं कि नहीं। हमें आदत नहीं है आज अपने साथ समय बिताने की, क्योंकि हम इतना एंगेज हो जाते हैं। आप सवेरे उठेंगे, एक माता उठती है, घर के कामों में एंगेज हो जाती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, किसी के ऊपर ट्यूशन का प्रेशर है, किसी के ऊपर कुछ खेल में आगे बढ़ने का प्रेशर है। और अगर हम देखें, हम और लोगों की महत्वाकांक्षा को ही जी रहे हैं हर पल। उपेक्षा क्या है? आप सवेरे उठते हैं, आपको अपने हस्बैंड के लिए चाय बनानी है,
वो उसमें आप लगे हुए हैं, तो चाय आप अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं, किसी और, खाना आप किसी और के लिए बना रहे हैं, कर्म आप किसी और के लिए कर रहे हैं। जीवन भर किसी और की अपीजमेंट के लिए हम कर्म करते रहते हैं। बॉस मेरा खुश हो तो हम टाइम से ऑफिस जा रहे हैं, और ये सब अपीजमेंट्स करते करते, ये सब लोगों को खुश करते करते, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो आप है, उसको आप भूल जाते हैं। और परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे संसार, जब हम अपने आप को भूल लेते हैं, अपनी जरूरतों को भुलाने लगते हैं, तो संसार की हर एक प्रकार का जो प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, पॉजिटिव प्रभाव है, वो धीरे धीरे हमें इन्फ्लुएंस करता है। और पॉजिटिविटी पे तो भाई इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है, हम अच्छी चीजें संसार में देखते हैं हमेशा होते हुए, लेकिन अच्छा हम करना कब चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी बुराई हम संसार में देख ले, उसी का एक उदाहरण बना करके हम तुरंत तैयार हो जाते हैं बुरे होने के लिए। अरे इसने किसी का छल कर दिया तो हम भी छल कर सकते हैं, अरे इसने किसी को ठग दिया तो हम भी ठग सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें, गुरु दरबार के परे एक आदमी दूसरे आदमी को ठगी तो रहा है। अगर आप देख लो, कोई किसी से झूठ बोल रहा है, कोई चेहरा कुछ और है, अंतर जगत कुछ और है, वो उस चीज को दिखा रहा है। भाई भाई आपस में लड़ते हैं, भाई भाई एक मतलब छत के नीचे रहते भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक आप अपने साथ समय नहीं बिताएंगे, तब तक हम अपने अंदर की जो गांठें हैं उनको खोल नहीं सकते। और जीवन के अंदर भाई अच्छाई है, बुराई है, कुछ भी है, अच्छे प्रभाव है, अच्छे लोगों से मिले, बुरे लोगों से मिले, सब चीज का एक संस्कार, एक प्रभाव हमारे जीवन के अंदर है, जिससे परे होना बहुत जरूरी है। देखिए, आज आप कहीं संसार में चल रहे हैं, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपके प्रति कोई अच्छा उदाहरण पेश हुआ, आप लाइन में लगे थे, कोई धक्का मार रहा था, किसी ने आपको संभाल लिया और आपको लाइन में लगा करके आपकी जो भी दर्शनों की व्यवस्था थी उसमें आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, तो आपके साथ कभी बुरा होते होते अच्छा होगा तो एक उदाहरण आपके साथ जाएगा। आप इसी उदाहरण को यहां से बाहर ले जाएंगे। जब आप पंडुआला के या नजफगढ़ के बस स्टैंड में खड़े होंगे और आपने देखा कि भाई धक्का मुक्की हो रही है बस पे चढ़ने के लिए, और कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुजुर्ग पुरुष है जिसको ऐसे ही धक्का लग रहा है, वो गिरने वाला है, क्योंकि आपको यहां सहारा मिला है, तो आप भी उस व्यक्ति का सहारा बनेंगे। लेकिन मान लिया अगर जीवन में हमें केवल धक्के ही लगते रहे, तो किसी को धक्का मारना भी बड़ा आसान है, किसी का सहारा बनना जरूरी नहीं है। तो वही है कि पॉजिटिव एग्जाम्पल ही जीवन में एक पॉजिटिव रूपांतरण लाता है। अगर मेरे साथ जीवन में हमेशा नेगेटिव होता रहे तो नेगेटिव बनना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई चीज अच्छी हुई है तो उस अच्छाई को अपने अंदर रख करके उसे और लोगों में भी बांटिए। यही एक तरह से एक धार्मिक पुरुष का एक चिन्ह होता है। लेकिन क्या होता है, अक्सर संसार में हम इतने खोए हुए हैं, इतने अंधकारों में बसे हुए हैं कि हम कभी अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क अपने अंदर ही नहीं ला पाते, क्योंकि मनगढ़ंत मन इच्छा से हम अपने जीवन को जीते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया में किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, उसने कहा कि यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व नॉट व्हाट यू डिजायर, कि संसार में आपको वो चीज मिलेगी जो आपकी योग्यता के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलेगी, आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं। और हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज भी अगर हम सोचे अपने जीवन के ऊपर, तो अनेक इच्छाएं हैं जिसके ऊपर हम पूर्ति चाहते हैं, ये होता रहे, ये होता रहे, लेकिन ये इच्छाएं नहीं, ये मोह है संसार का। एक मोह दूसरे मोह को जन्म दे रहा है, दूसरा मोह दूसरे मोह को जन्म दे रहा है, और हम अपनी ही मन की बनाई माया में फंसे हुए हैं। तो संसार से अगर निर्मोही रहना है, अपने मन से निर्मोही रहना है, तो थोड़ा हमें भजन अभ्यास करना होगा, भजन सुमिरन करना होगा, गुरु महाराज जी के वचनों को हृदयंगम करना होगा, और अपने आप समय बिताना होगा। अपने आप समय क्या बिताना? रोज सुबह उठ के भजन सुमिरन करना, ताकि हमारी गांठें क्या है, हमारी कमियां क्या है, उसका एहसास तो हमें हो। और जब हमें एहसास होगा तभी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर मैं यही सोचूं आई एम परफेक्ट, तो मैं जीवन में कभी बदल नहीं सकता हूं। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मेरे अंदर क्या इम्परफेक्शंस है, तभी मैं अपने जीवन को बदलने का एक प्रयास कर सकता हूं।